हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पिछले लेक्चर में बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 और आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है। और आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। आज दो टॉपिक करना है अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, only square matrix have determinant। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल नहीं सकते हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो दो चीज हो सकती है, या तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा या तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। सही है ना। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ठीक है। बात पूरी करें इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, अगर जीरो आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। चौथी बात, जैसे कोई पूछे डिटरमिनेंट ऑफ के ए, के यहाँ कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा इसका, के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां n का मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी बहुत पुराने समय में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दूंगा आपको। अभी लिख दीजिए क्वेश्चन, अभी कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ a and b are square matrix। ठीक है, a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, इस तरह है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो दे रखा है -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है आपको 3। ठीक है। देन आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी और कुछ और प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको। एक ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आए तो के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले सकते हैं। तो अभी मान लीजिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो, तो इसको आप कैसे ले सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। वैसे एक और प्रॉपर्टी होती है, छठी प्रॉपर्टी दिखाई तो दे रहा है, हाँ चौथी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, पांचवी नहीं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए। पांचवी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा हो तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। बात समझ में आई? जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ए बी सी डी लिखा हो डिटर्मिनेंट, इसको कैसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a की पावर n का डिटर्मिनेंट हो, a की पावर n का डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे प्रीवियस ईयर जेई में पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, और दो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कर लीजिए नोट, पहले कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए, ये मिटा देता हूं। ठीक है, यहां मिटा देता हूं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 दे रखा है
और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना दे रखा है आपको 3। तो क्या मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल सकता हूँ? यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -1 इनटू 3, तो कितना आ जाएगा? -3। ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। बात समझ में आई? तो निकालना है अपने को 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a हो तो इसको क्या लिखते हैं? k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या होगा? 3 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जहां n का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3। n की जगह कितना दूंगा? 3। डिटर्मिनेंट ऑफ a b कितना आ गया? -3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 इनटू -3, ये माइनस का 81 इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है बताओ? बताओ। क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका दे रखा है अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, और दे रखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए क्यूब का डिटर्मिनेंट दे रखा आपको 125, ठीक है। देन पूछा अल्फा बताइए, देन अल्फा, ठीक है। ठीक, अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है। ये किस प्रॉपर्टी पे याद है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ए की पावर n का डिटर्मिनेंट होता है, कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। लिख सकता हूं ना भाई? लिख सकता हूं। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इक्वल्स टू 125। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125। 125 किसका क्यूब रूट होता है भाई? 5 का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 5, ठीक है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ये 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस का 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जरा ध्यान रखिएगा। जब भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिए अल्फा इनटू अल्फा, फिर बीच में माइनस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इनटू 2, तो कितना आएगा हमारा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4। मतलब डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ये किसके बराबर? 5। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। अल्फा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। तो ये इसका अल्फा की वैल्यू। बात समझ में आई? नोट करिए। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट। क्या है? आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने के बाद खुद आ जाए, ठीक है, ठीक है। अ मैट्रिक्स, a matrix, idempotent matrix. A matrix is idempotent, is idempotent if A square equals to A. हम A मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब तब कहेंगे? जब इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाए। मान लीजिए मैट्रिक्स A दे रखा है और आपने स्क्वायर किया और मैट्रिक्स A का स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। A matrix is idempotent if A square equals to A, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन है, लेकिन इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। समझने वाली बातें क्या है कि देखो क्या दे रखा है? A square equals to A दे रखा है ना? दे रखा है। A भी मैट्रिक्स है, ये क्या है? मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है, यहाँ पे स्टार मार्क लिखेगा, टू मैट्रिक्स इज इक्वल इफ देयर determinant is equal, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उसका डिटरमिनेंट बराबर होता है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? बराबर। बात समझ में आई?
अभी मैंने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ाई, अगर ए का इसको कैसे ले सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, प्रॉपर्टी याद है ना, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको उधर बुलाओ, तो इसको इधर बुलाएंगे, मुझे दिखाई देगा, ठीक है, इसका मतलब क्या ले सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ कॉमन आ गया, क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपको चेक करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो उसे क्या करो, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तब आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, ठीक है, तब आइडेंटिटी को चेक कर सकते हो। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 1 नहीं आ रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी चेक करना हो ना, चार ऑप्शन दे देगा कभी कभी क्वेश्चन में, चार ऑप्शन दे दिया, आप उसे बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी, तो सबसे पहले सबसे आसान है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट 0 या 1 आ गया तो आइडेंटिटी चेक कर लो जिसका आ रहा है, बाकी जिसका नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। बात समझ में आ रही है, आ रही है, नोट करिए इसको, अगला टाइप के मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है, ठीक है, बताओ, बिठा दीजिए। नेक्स्ट है अपना इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स किस टाइप का है भाई, इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, ए इज इनवॉल्यूटरी matrix, A is involutory matrix when A square equals to I। A को हम involutory matrix कहेंगे जब इसका स्क्वायर करने के बाद I आ जाए, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अगर A स्क्वायर करने के बाद वो खुद मैट्रिक्स आ जाए तो आइडेंटिटी, स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आ जाए तो किस में आएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर करो तो आई आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मान लो किसी ने इसका a की पावर होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसी ने इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, होल स्क्वायर, i का होल स्क्वायर कर दिया तो a की पावर 4 हो गया, इसका मतलब क्या, i की पावर 2। पिछले लेक्चर में बता रखा हूं कि i की पावर n, i की पावर कुछ भी क्या आता है, i आता है, इसका मतलब a की पावर 4 भी क्या आएगा, a की पावर 4 क्या आएगा भाई, बोलो, i की पावर 2 मतलब i, ठीक है, ठीक है। ये किसी ने मान लीजिए इसका फिर से होल स्क्वायर कर दिया, 4 का होल स्क्वायर कर दिया तो i का भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब a की पावर 8 इक्वल्स टू i स्क्वायर, इसका मतलब a की पावर 8 इक्वल्स टू i, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, समझना क्या है इसमें, समझना कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 4 इक्वल्स टू a की पावर 8 करने पे ये क्या आता है, i, क्या आता है, i, मतलब इवन पावर, स्क्वायर करो, पावर 4 करो, 8 करो, 16 करो, वो क्या आएगा, i। अगर i आ रहा है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ये तो इवन पावर हो गया। मान लीजिए ऑड पावर है, किसी ने इसमें a की मल्टीप्लाई कर दी, a स्क्वायर इक्वल्स टू i है, किसी ने a की मल्टीप्लाई कर दी तो a की हो जाएगा ai। याद है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था, ai ia इक्वल्स टू a इक्वल्स टू ai, तो ai किसके बराबर होगा, a के, a क्यूब कितना आएगा, a, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। मतलब जो भी ऑड पावर होगा वो किसके बराबर आएगा, जैसे a की पावर 3, a की पावर 5, a की पावर 7, ये किसके बराबर आएगा भाई, ये बराबर आएगा a के। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। इवन पावर लेने पर i आ जाए और ऑड पावर लेने पे क्या आ जाए, a आ जाए, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको अंदर में समझना है, A इज इनवर्टर मैट्रिक्स का जब इसका a स्क्वायर इक्वल्स टू i होगा, ठीक है। और उसका समझना क्या है कि जब इसका इवन पावर a स्क्वायर जैसे 4 होता, 8 होता, वो भी क्या आएगा, i। लेकिन अगर इसका ऑड पावर ले ले, a3 a5 a7, तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको नोट करो, एक चीज और बताना है, नोट करो इसको पहले, ठीक है, बेटाओ। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू i
ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उसका डिटरमिनेंट भी बराबर हो, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। तो इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्रॉपर्टी के हिसाब से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है, कितना आता है 0, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आता है, कितना आता है 1, ठीक है। यानी लिखेगा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आपको ऑप्शन में चेक करना हो कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो सबसे बढ़िया है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो देखो 1 तो उसका आइडेंटिटी का भी आ रहा था, तो डिटरमिनेंट 1 है तो आइडेंटिटी भी हो सकता है, इनवॉल्यूटरी हो सकता है। लेकिन अगर -1 है तो 100% होगा किसके लिए जाओगे आप, इनवॉल्यूटरी के लिए, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, नोट करिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और लिख लीजिए, इनवॉल्यूटरी इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक बात लिख सकते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स is always नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ क्वेश्चन अलग टाइप मैट्रिक्स कर लेते हैं। अलग टाइप मैट्रिक्स है इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स, क्या है, थर्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स। अभी नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, लिखिएगा A is nilpotent matrix when a की पावर k equals to 0, ठीक है, where least value of k is known as index, ठीक है। A is nilpotent matrix when a की पावर k करने पर आंसर कितना आता है 0, where least value of k is known as index, ठीक है। मतलब a की पावर k करने पर कितना आता है 0, इसका डिटरमिनेंट ले लो, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको लिख सकता हूं ना, लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ठीक है। तो nilpotent मैट्रिक्स इज ऑलवेज व्हाट, सिंगुलर बोल सकता हूं ना, सिंगुलर बोल सकता हूं, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 0, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चौथा टाइप मैट्रिक्स करते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, कर लिया नोट, कर लो भाई, कर लिया। नेक्स्ट अगला करते हैं, चौथा टाइप मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मतलब जो अपने को रिपीट करे, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, ठीक है। तो लिखेगा इफ a की पावर k इक्वल्स टू a, ठीक है, देन a इज नॉन एज, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, उसका स्क्वायर किया A आ रहा है, क्यूब किया A आ रहा है, A की पावर 8 किया A ही आ रहा है, A की पावर 10 किया A ही आ रहा है। तो इफ A की पावर k इक्वल्स टू 8 देन A इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, आगे, ठीक है। देन एंड इट्स पीरियड इज जितना यहाँ पे होगा k-1, ठीक है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने a क्यूब किया a आ गया, इसका पीरियड बताइए, तो जितनी पावर उससे कम, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2, लिखा है k-1। इफ a की पावर k इक्वल्स टू a देन a इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड इट्स पीरियड इज k-1, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए a की पावर 4 किया आपने, अब ये a ही आ गया, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है,
कोई पूछे इसका पीरियड बताइए, क्या बताइए, पीरियड। तो पार्ट कितनी है 4, 4 में से घटा दो, 4 में से घटा दो कितना आएगा 3, जिसका पीरियड कितना होगा 3। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, आइटम पोटेंट, एवरी आइटम पोटेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एवरी आइटम पोटेंट, पोटेंट मैट्रिक्स, every item potent matrix is periodic matrix, ठीक है, with period 1। आया समझ में? हर एक आइटम पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, इसका पीरियड कितना होता है 1, क्या है ना, पीरियड। आइटम पोटेंट मैट्रिक्स मतलब इसका स्क्वायर के बाद वो खुद आ जाए, तो इसका पावर कितनी है 2, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड कितना होगा भाई 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कर लिया जाए, कर लिया जाए। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ, बता दीजिए क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है, इफ A is periodic matrix, if A is periodic matrix of period 3 and A की पावर 6 plus B equals to I, फाइंड करना है AB, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ए क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ए क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसका पीरियड कितना है भाई, पीरियड 3। अगर ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियड 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड 3 है, इसका मतलब ए की पावर 4 इक्वल टू होगा, है ना, हाँ, क्योंकि पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो हर 3 पीरियड के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट। तो 4 में 3 जोड़ 2 और 7, इसका मतलब a की पावर 7 इक्वल्स टू a की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा, a। क्योंकि पीरियोडिक मैट्रिक्स है ना, हर 3 के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a की पावर 6 प्लस b इक्वल्स टू i, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a की पावर 6 है, हमें a की पावर 7 की वैल्यू पता है, तो a से मल्टीप्लाई कर दो सबको, कर दीजिए। इधर भी करना पड़ेगा फिर मेरे को जरूर, तो इसको क्या a की पावर 7 प्लस a क्या आ जाएगा, ए बी, ए आई का मतलब ए होता है, बता रखा हो ना मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, ए की पावर 7 किससे इक्वल है, ए के, तो ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, ए से कट गया, इसका मतलब ए बी कितना रहेगा 0, ए बी की वैल्यू कितना आएगी 0। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, थैंक यू।